नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की शानदार और दिलचस्प न्यूज सीरीज में, जहां हम आपको देश और दुनिया की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कैसे भारत का डिफेंस और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र नए मुकाम छू रहा है और कैसे भारत ने एक और बार अपना दमखम पूरी दुनिया को दिखाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट की, जो अब गुजरात में बन रहा है। यह एक ऐसा कदम है जिससे देश की सुरक्षा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब बात करें हमारी पहली खबर की, तो C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो पूरी तरह से भारत में निर्मित होगा, उसकी फैक्ट्री गुजरात में स्थापित की जा रही है। यह एयरक्राफ्ट अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और भारत के पुराने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस फैक्ट्री का उद्घाटन करने वाले हैं और इसके स्पेनिश साझेदार भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनेंगे। गुजरात में पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की स्थापना। भारत अब C-295 जैसे अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपने देश में ही बनाएगा और यह हमारा पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट होगा। इसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL ने स्पेन की कंपनी एयरबस के साथ मिलकर तैयार किया है। अब इस एयरक्राफ्ट की 56 यूनिट्स में से 40 यूनिट्स यहीं भारत में बनेंगी, जबकि 16 यूनिट्स सीधे स्पेन से आएंगी। यह परियोजना सिर्फ देश की रक्षा को ही मजबूत नहीं करेगी, बल्कि इससे हजारों नौकरियों का भी सृजन होगा। इस प्रकार गुजरात में यह एयरक्राफ्ट फैक्ट्री भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। एक अनुमान के मुताबिक इस परियोजना में 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हैदराबाद की कंपनी का अद्वितीय ड्रोन मॉडल। हमारी अगली खबर हैदराबाद की कंपनी ब्लू जे एरो की है, जिसने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग EVTOL ड्रोन का निर्माण किया है। यह ड्रोन एक बेहतरीन लॉजिस्टिक सॉल्यूशन के रूप में सामने आया है, जो लगभग 300 किमी तक की रेंज के साथ 100 किलोग्राम का पेलोड उठाने की क्षमता रखता है। कंपनी ने इस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है और यह काफी किफायती और पर्यावरण संवेदनशील है। यह EVTOL ड्रोन एक नए ट्रांसपोर्टेशन के युग की शुरुआत का प्रतीक है। अब जहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में घंटों लगते थे, वहां अब यह केवल मिनटों का मामला हो जाएगा। यह तकनीक न केवल परिवहन को गति देगी, बल्कि यह कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगी। नोएडा का स्टार्टअप और भारतीय सेना का नया फायर कंट्रोल सिस्टम। अब बात करते हैं नोएडा बेस्ड स्टार्टअप वेडा एरोनॉटिक्स की, जिसने हाल ही में एक उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम विकसित किया है। इसे GA30 FCS नाम दिया गया है, जो कि फायर कंट्रोल सिस्टम के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि है। यह सिस्टम थर्मल इमेजिंग, लेजर सेंसर और ऑप्टिकल सिस्टम्स को ट्रैक कर सकता है और दुश्मनों के संभावित खतरे का पहले ही पता लगा सकता है। यह फायर कंट्रोल सिस्टम न केवल भारतीय सेना के टैंक्स और एयरक्राफ्ट के लिए लाभकारी है, बल्कि यह दुश्मन के टारगेट को पहले ही भांपकर उन्हें मात देने की क्षमता भी प्रदान करता है। इसमें एडवांस्ड एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे हर तरह के मौसम में सक्रिय बनाए रखता है। भारतीय डिफेंस में पिनाका, ब्रह्मोस और आकाश का योगदान भारत ने सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे शक्तिशाली उपकरणों का भी विकास किया है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की $375 मिलियन की एक बड़ी डील साइन की है। इन अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की डिमांड अब केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही है। अमेरिका, आर्मेनिया और ब्राजील जैसे देशों ने भारतीय हथियारों में खास दिलचस्पी दिखाई है। इन हथियारों के निर्यात से भारत के रक्षा बजट को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। अब नजर डालते हैं एशिया में बढ़ते तनाव की। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को $2 बिलियन के रक्षा उपकरण और मिसाइल सिस्टम बेचने की अनुमति दी है। इनमें रडार सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और अन्य घातक हथियार शामिल हैं। इससे चीन काफी नाराज है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। चीन ने इस कदम को खतरनाक करार दिया है और अमेरिका को अपनी रक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने की चेतावनी दी है। चीन का मानना है कि इससे एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है।
यह डील एशिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और इससे अमेरिका चीन संबंधों पर भी असर पड़ेगा। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और आत्मनिर्भरता का सफर। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब 1.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और आने वाले समय में इसका टारगेट 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का है। वर्तमान में भारत 100 से भी अधिक देशों को अपने मेड इन इंडिया रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। यह आत्मनिर्भरता केवल सैन्य उपकरणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नाइट विजन उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, आर्मर्ड व्हीकल, मिसाइल्स और आर्टिलरी गन्स तक फैल चुकी है। अब भारतीय हथियारों को दुनिया भर में मान्यता मिल रही है और इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखा जा सकता है। टेक्नोलॉजी और नौकरियों की नई संभावनाएं। भारत के इस कदम से देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। विमान निर्माण, सैन्य उपकरणों की निर्माण परियोजनाओं और R&D में हजारों नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई और खास खबरों के साथ।